आप सभी को महाअष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है। आज के दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की आराधना की जाती है, जो शांति, करुणा और पवित्रता का प्रतीक है। और यही वजह है कि उनकी पूजा का असर केवल आस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन शैली में भी झलकता है। देश भर में मंदिरों में आस्था की गूंज सुनाई दे रही है और घर घर में भक्त पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। माना जाता है कि इस दिन की गई पूजा न सिर्फ मन को शांति देती है, बल्कि जीवन की उलझनों को भी धीरे धीरे सुलझा देती है। बहुत से लोग इस दिन को सिर्फ एक धार्मिक परंपरा मानते हैं, लेकिन असल में ये आत्मशुद्धि और नए संकल्प लेने का दिन भी है। कन्या पूजन की परंपरा के साथ आज का दिन और भी खास बन जाता है, जहां छोटी कन्याओं में देवी का स्वरूप देखा जाता है। तो आज मां दुर्गा के अष्टम स्वरूप मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। मां महागौरी अत्यंत शांत, कोमल और गौर वर्ण वाली है। उनका वाहन वृषभ यानी बैल है और वे 4 भुजाओं में त्रिशूल, डमरू और वर मुद्रा धारण की हुई है। तो आज महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में विशेष आज अनुष्ठान होंगे। आज अष्टमी का दिन है, कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। और आज अष्टमी के दिन किस तरह का माहौल है, किस तरह का नजारा है, क्या कुछ अनुष्ठान किए जा रहे हैं, हमारे साथ राजधानी रायपुर से सहयोगी छाया जायसवाल और हरिद्वार से देवम मेहता जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानेंगे कि मंदिरों में क्या विशेष पूजा अर्चना आज की जा रही है। हम सीधा रुक करेंगे राजधानी रायपुर को और छाया से जानेंगे कि छाया, आज मां महागौरी की पूजा अर्चना करने का दिन है। आज मां दुर्गा के अष्टम स्वरूप महागौरी को समर्पित है। आज 8वां दिन है और विशेष पूजा अनुष्ठान आज जो है मंदिरों में की जाती है और हवन पूजन का भी विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्र का 8वां दिन और आज के दिन महागौरी माता की पूजा मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। इस वक्त में राजधानी रायपुर के जो है सबसे प्रसिद्ध मंदिर बंजारी माता मंदिर में इस वक्त मौजूद हुआ। देखिए सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें यहाँ पर लगने शुरू हो चुकी है और लगातार जो भक्त है वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह के 7 बजे का ये नजारा है, लेकिन भक्तों की आस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सुबह से ही जो ये लंबी लाइनें है वो यहाँ से जो है लगती हुई नजर आ रही है। लगातार जो भक्त है नजर आ रही है और मंदिर में लंबी कतारें जो है लगती हुई नजर आ रही है। भक्तों से ही चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि सुबह से ही लाइन में लगे हुए और यहाँ पर पहुंचे हुए। कहाँ से आए आप? आज नवरात्रि का 8वां दिन है, क्या कुछ नवरात्रि का 8वां दिन है, आज क्या कुछ चाहिए? महागौरी की पूजा अर्चना होती है, क्या कुछ आप बताइए, कहाँ से आए आप? कहाँ से? मैं बेमेतरा से आया हूँ। जी। आज 8वां दिन है नवरात्रि का, क्या कुछ? यहाँ बहुत श्रद्धालु, मन को शांति मिलता है, अच्छा प्रतीत होता है, इसलिए यहाँ जोत जलवाते हैं। तो लंबी कतारें क्या कुछ कहना, कहाँ से आई है? वीरगांव, कैलाश नगर। 8वां दिन है आज नवरात्रि का, कितनी देर से लाइन लगी है? आज से लगी है। कैसे लग रहा है बंजारी माता मंदिर? बहुत अच्छा। आप कहाँ से आए हैं? आपका नवरात्रि का 8वां दिन है, क्या कुछ कहें? 8वां दिन है नवरात्रि का, क्या कहें, माता रानी के दर्शन के लिए आए हैं, जो भी मनोकामना लेके आए हैं। अब माता रानी सुन रहा है, अब देखो क्या हो रहा है मैया जी की कृपा से। आज किस तरीके से आज पूजा अर्चना करेंगे? 8वां दिन है नवरात्रि पूजा करे जाते मंदिर के। कहाँ से आए? ये बंजारी नगर से। मंदिर ये बहुत पुराना बंजारी मंदिर। मंदिर की क्या कुछ विशेषता है, क्या कुछ कहेंगे? जय माता दी। आज नवरात्रि का आज अष्टम दिन है। पूरा श्रद्धा पूर्वक के साथ माता का दर्शन करने के लिए आए हैं। जय माता दी। क्या कुछ कहेंगे? माता रानी जोत जलाना है। माता रानी से आज क्या कुछ मांगेंगी? 8वां दिन है, व्रत रखा है आपने? व्रत रखा? हाँ, रखा। कैसे पूजा अर्चना करती है? पूजा अर्चना किया है। देखिए लगातार और लगातार जो लंबी कतारें हैं। मंदिर के अंदर का नजारा भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल छाया, आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हरिद्वार से देवम सहयोगी जुड़े हुए हैं।
देवम, आज माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि का आज 8वां दिन है। ऐसे में आप अभी किस मंदिर में मौजूद है और क्या मान्यता, क्या विशेषता है उस मंदिर की? आज क्या विशेष पूजा अनुष्ठान किए जाएंगे? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, नवरात्रि के आज 8वें दिन यानी अष्टमी माँ गौरी की पूजा की जाती है। इन्हें माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप माना जाता है, जो शांत और गौरी वर्ण और कल्याणकारी होती है। मान्यता है कि इस आराधना से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और पाप नष्ट होते हैं और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महत्व की यदि मैं बात करूं तो महागौरी की पूजा से विवाह संबंधित बाधाएं और जीवन के संकट दूर होते हैं और कन्या पूजन की जाती है। आज के दिन दुर्गा अष्टमी का पर कन्या पूजन का विशेष विधान है। इस दिन सफेद या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर शुभ माना जाता है। जी, मैं आपको बताऊं कि आज के दिन जो है हवन भी किए जाते हैं और मैं इस समय जो है माया देवी मंदिर में मौजूद हूँ। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है पूजा की जाती है, किस तरह से पूजा की जाती है। तो देखिए, लोग जो है लाइनों में खड़े हैं और अपनी अपनी बारियों का इंतजार कर रहे हैं। जी देवम बने रहेगा, आपसे चर्चा करेंगे क्योंकि आज माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में विशेष पूजा अनुष्ठान का दिन है। आज हमारे साथ सहयोगी छाया लगातार राजधानी रायपुर से बनी हुई है। छाया, आज अष्टमी तिथि है, ऐसे में हवन पूजन किया जाता है मंदिरों में और विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं और कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। अगर आप कोशिश करें पंडित जी से बात करने की कि किस मुहूर्त पे आज हवन होना है? पहले तो मंदिर के अंदर का नजारा भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लगातार वो जारी है और लगातार भक्तों के आने का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। और अंदर का नजारा आप देख पा रहे हो कि देखिए लाइनें लंबी लगी हुई है, लेकिन जो भक्तों के कीर्तन ये लोग सुबह से ही आज कीर्तन भजन करते हुए नजर आ रहे हैं, माता रानी को मनाते हुए नजर आ रहे हैं, प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर के अंदर का नजारा भी आप देखेंगे और साथ ही साथ माता रानी के दर्शन भी आप करेंगे कि किस तरीके से आज के दिन माता रानी का स्वरूप जो है वो होता है। और क्योंकि जिस तरीके से आज भोग का भी विशेष महत्व होता है, आपको जैसे बताया कि आज कन्या पूजन भी होते हैं। कन्या पूजन के लिए विशेष जो भोग है माता रानी के लिए वो लगाया जाता है। साथ ही साथ पूरी तैयारी मंदिर में कर ली गई है। हवन पूजन को लेकर भी यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं, अलग अलग प्रकार से जो है अनुष्ठान है वो किए जाएंगे। बिल्कुल, तो माता की मंदिरों में भीड़ उमड़ पड़ी है और आज अष्टमी तिथि है तो विशेष पूजा अनुष्ठान किए जा रहे हैं। मां के सेवा गीत गाए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर स्थित बंजारी मंदिर की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां आज जो है विशेष पूजा अनुष्ठान की जा रही है। आज अष्टमी तिथि है। हमारे साथ देवम मेहता भी सहयोगी लगातार बने हुए हैं। देवम, अभी आप माया देवी मंदिर में मौजूद हैं, जैसे कि माँ 51 पीठों में से एक है माया देवी। ऐसे में आज क्या विशेष पूजा अनुष्ठान किए जा रहे हैं? क्या मुहूर्त है? आज अष्टमी तिथि है, हवन की भी विशेष महत्व है आज। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज अष्टमी का दिन है और जो है हवन पूजन किया जाता है और बच्चों को जो है जिमाया जाता है। जो कन्या देवी है उनको जिमाया जाता है अलग अलग रूप से। अलग अलग बच्चों को कोई 9 देवियां जो है जिमाता है और एक लोकड़ा जिमाता है। उसमें जो है बच्चों को पूरी, हलवा और चने का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है और जो है दक्षिणा भी दी जाती है और गिफ्ट भी दिया जाता है। तो लोग हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से पूजा की जाती है और क्या है पूजा का महत्व। आज अष्टमी का दिन है, क्या विशेष? अष्टमी का दिन है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा शुभ नाम, चतुर्थ कुष्मांडा, पांचवी देवी का स्कंद माता, छठी कात्यायनी विख्याता, सातवीं कालरात्रि महामाया, आठवीं महागौरी जग जाया, 9वीं सिद्धिदात्री जग जाने। देखिए, आज अष्टमी का दिन है, आज महागौरी का दिन है। अष्टमी के दिन माँ के रूप में छोटी छोटी कन्याओं का पूजन किया जाता है और उस पूजन में साक्षात देवियों के दर्शन होते हैं और एक लोंकड़ा बिठाया जाता है
जो हनुमान जी के दर्शन के रूप में उनके दर्शन होते हैं। और आप भी अगर माँ के दर्शन कोई अष्टमी में अगर करना चाहे तो माँ के सुंदर सुंदर भवन सजा हुआ है माँ माया देवी का दरबार, जो हरिद्वार की श्री अधिष्ठात्री देवी है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आज की यदि मैं बात करूं तो क्या विधि है, क्या मान्यता है, और मंदिर की यदि मैं बात करूं तो मंदिर की क्या मान्यता है? देखो, मंदिर की मान्यता तो एक मन ही मंदिर है। अगर आपने मन किसी चीज में भी लगा लिया ना तो आपकी मंदिर मां समा जाती है मन के अंदर। अगर आपका मन कहीं भी नहीं लगा हुआ है, चाहे छोटा बच्चा चाहे बड़ा हो, अगर मन नहीं है ना तो सब चीज व्यर्थ है। और माँ के दरबार में अगर हम दर्शन बिल्कुल देवम, आप पंडित जी से बात करने का प्रयास करें कि आज क्या विशेष अनुष्ठान किए जाएंगे। आज अष्टमी तिथि है, किस मुहूर्त पे आज जो है हवन होना है? यदि अनुष्ठान की मैं बात करूं तो क्या अनुष्ठान है और क्या टाइमिंग है, क्या समय है? अनुष्ठान देखो, आज अष्टमी और नवमी इकट्ठी भी कर रहे हैं और कुछ भक्त नवमी कल भी करेंगे। नवमी कल 10 बजे तक है और आज अष्टमी और नवमी इकट्ठी भी पूछ रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि आज अष्टमी ही है, आज अष्टमी के साथ नवमी भी लगी हुई। और अष्टमी में आज हमने भी नवरात्रे रखे हुए हैं, लेकिन आज अष्टमी पूज करके आज हम भी अन्न ग्रहण करेंगे। आज के दिन व्रत भी रखते हैं, तो किस तरह से व्रत जो है रहता है और क्या उसमें? देखो, व्रत तो देखो एक ऐसा है कि तब होता है, अगर तब करेंगे तो वही व्रत है। और आज के समय में व्रत करना इसके बस में नहीं। व्रत तब करना है और हर चीज को त्यागना है। फलाहार का सिर्फ एक बार प्रसाद ग्रहण करना होता है। उसमें आज के समय में दुनिया कोई सुबह दोपहर शाम कुट्टू वगैरह ये सब कृपा है, कुछ किसी को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन व्रत एक तप है। चलिए बिल्कुल देवम, आपसे बात करेंगे, बने रहेगा हमारे साथ। राजधानी रायपुर से छाया लगातार बनी हुई है। बंजारी मंदिर में अभी इस समय जो है छाया मौजूद है। छाया, जैसे कि हम अष्टमी तिथि की बात कर रहे थे, विशेष तौर पर आज जो है पूजा अर्चना की जाती है अष्टमी तिथि पे। पंडित जी से बात कीजिए कि क्या विशेष मुहूर्त है आज अष्टमी में जो हवन किए जाते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज अष्टमी तिथि हो और अष्टमी तिथि को हवन पूजन का विशेष महत्व होता है। इस तरीके से देखिए जो मेन हवन कुंड है वो यहाँ पर बनाए गए हैं और यहीं पर जो मुख्य हवन कुंड है और इसके बाद इसके पीछे भी कई छोटे छोटे हवन कुंड बनाए गए हैं जहाँ पर हवन जो है आज आज हवन पूजन होना है, क्या कुछ कहेंगे? आज हवन होना है यहाँ पर। और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। आज हवन पूजन होता है, कैसे दिख? पूजा हवन होती है, सब सामग्री रहते हैं, हवन पूरा होते हैं 9 दिन का। हाँ पूरा ठीक है। आप कहाँ से आई हैं? अच्छा, आज हवन होगा, उसके बाद कन्या भोजन भी होता है। आज यही करने वाले आप लोग मंदिर? आज यही करने वाले आप लोग मंदिर? हाँ, कन्या भोजन होगा, फिर हवन होने के बाद हाँ यही। क्या मुहूर्त है इसका? कितने बजे? अभी 8 बजे से चालू होगा जी। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि 8 बजे से जो हवन पूजन है वो चालू हो गया, आपको कहाँ चाहिए? आप भी हवन के लिए शामिल हो? हाँ, हवन में शामिल? हुमल में शामिल हूँ, बंजारी धाम है ना। दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर हवन पूजन के लिए शामिल होने के लिए आते हैं? के लिए आते हैं सब लोग, दूर दूर से, बहुत दूर दूर से आते हैं। कन्या भोजन भी यहाँ होगा? हाँ होगा ना, होगा मैडम। तो जिस तरीके से देखिए ये मुख्य हवन कुंड है और इसके अलावा इधर जो है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर जो है हवन में शामिल हो सके। और जिस तरीके से आज जो हवन, उसके बाद जो कन्या भोजन वो है वो कराया जाता है। तमाम तरीके की चीजें यहाँ पर पूरी हो चुकी है, तैयारी 5 मिनट के लिए ना हो चुकी है ताकि जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच सके। कुछ पंडित जी भी वहाँ पर मौजूद है। आज यहाँ पर हवन पूजन होंगे, क्या मुहूर्त है हवन का और किस तरीके से आज पूजा अर्चना की जाए? हवन 8 बजे होता है प्रत्येक वर्ष के हिसाब से, वही हिसाब से हो रहा है हवन। उसके
क्या कुछ है, कितने हवन कुंड यहाँ पर बनाए गए? 13 हवन कुंड है। पूजा की क्या विधि है आज, क्या विशेष रहता है अष्टमी तिथि को? अष्टमी हवन है दुर्गा माता का। हाँ, इसके बाद कन्या भोजन भी होता है। हाँ, कन्या भोजन भी होता है। कन्या भोजन, जवारा विसर्जन भी होता है, उसकी क्या तिथि? हाँ, जमारा विसर्जन रात को होता है। हाँ, ठीक है। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि सबसे पहले जो है हवन पूजन होंगे, 8 बजे का जो मुहूर्त है वो होता है हवन का, और इसके बाद जो है कन्या भोजन कराया जाता है, कन्या पूजन कराया जाता है, और इसके बाद रात को जो है जवारा विसर्जन की जो तिथि बिल्कुल छाया, तो आज अष्टमी तिथि है और विशेष तौर पर हवन का जो है विशेषता है, और ये राजधानी रायपुर स्थित बंजारी मंदिर में जहां 13 कुंड बनाए गए, और अभी जो 8 बजे शुभ मुहूर्त है हवन करने का। और हमारे साथ सहयोगी हरिद्वार से देवम भी जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए।